नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेमैटिक्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले एमसीबी आरसीसीबी के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ ऐसे कमेंट थे, बहुत सारे कुछ सबको तो नहीं ले सकता, पर कुछ कमेंट जो लिया हूँ मैं क्या करूँगा, आज उसका जवाब दूंगा कि हमारा एमसीबी आरसीसीबी को लेकर जो क्वेश्चन था उसमें हम आज बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले आरसीसीबी और एमसीबी के बारे में ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग ये दोनों का जो यूज करते हैं हाउस वायरिंग में, ये दोनों का यूज जो होता है, ये दोनों का प्रोटेक्शन के लिए हमारा यूज होता है। जो जेन्युइन सा चीज़ है, इन दोनों का यूज हमारा जो है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये भी हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, और साथ में हमारा एमसीबी जो होता है, ठीक है, ये हमारा एमसीबी हुआ, एमसीबी का यूज भी जो होता है हमारा प्रोटेक्शन के लिए हो जाता है, पर प्रोटेक्शन का तरीका अलग हो जाता है हमारा। ठीक है, ये दोनों का यूज हम प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारा जो एमसीबी का यूज, ठीक है, ये जो हमारा एमसीबी होता है इसका प्रोटेक्शन का यूज कहाँ पे आ जाता है, ये हमारा जो यूज होता है ये होता है ओवरलोड का जो होता है। ठीक है, ओवरलोड जब भी होगा हमारा, उस समय हमारी प्रोटेक्शन देगा। उसके साथ कब हमें प्रोटेक्शन देता है, ये साथ में ये हमें देगा शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, इस दो टाइप में ये हमें प्रोटेक्शन देता है। हमारा जो ये एमसीबी होता है ये दो टाइप से हमें प्रोटेक्शन देता है। पहला हमारा ओवरलोड में देता है, दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट में। ओवरलोड क्या हो गया, अगर एक एग्जांपल के लिए देखा जाए, कोई अगर पाइप होता है घर में, ठीक है, अगर पाइप में पानी का जो प्रेशर होता है उसमें अधिक आने लगे तो क्या होता है, पाइप फट जाता है। एक हिसाब से ओवरलोड ही हो गया। अगर जितना एम्पियर का हम एमसीबी यूज करते हैं, सपोज ये हमारा 32 एम्पियर का एमसीबी है, अगर उसमें लोड अधिक आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाता है। सेम हमारा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या हुआ, जैसे हमारा ये फेजर न्यूट्रल है, ठीक है, ये आपस में सट गया तो क्या होगा, ये हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। पर ये बात का मैंने इसे पहले कहा, अगर ये बाद में, ठीक है, सेम इस जगह पे अगर न्यूट्रल और फेज ये दोनों आपस में सट जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा एमसीबी जो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। इधर हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से गिर जाएगा। इसके साथ ओवरलोड, अगर इसमें ये 32 एम्पेयर का है, इसमें अगर लोड अधिक आ जाता है तो क्या होगा, ये भी ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। तो हमारा एमसीबी ये दो टाइप से प्रोटेक्शन दे देता है। ठीक है, अब इसमें डिपेंड करता है, जो ओवरलोड में कुछ केस हो जाते हैं जैसे यहाँ टाइप्स में। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे हमारा जो नॉर्मल हाउस वायरिंग में यूज होता है, मैं आपको एक इसमें बात किया जाऊँ तो हमारा हाउस वायरिंग में यूज होता है अधिकांश बी टाइप्स का, ठीक है, और सी टाइप्स का एमसीबी। जैसे ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ पे देखा जाओ, यहाँ सी टाइप्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा बी टाइप का एमसीबी है। ठीक है, हाउस वायरिंग में नॉर्मल हमारा जो बी और सी में ही यूज होता है। बी हमारा अधिकांश रूम वायरिंग, जो रूम का सर्किट देते हैं उसमें यूज करते हैं, जो हमारा हाउस वायरिंग में हो जाता है। ठीक है, इसके जो सी टाइप्स का जो एमसीबी हो जाता है उसका अधिकांश जो हो जाता है हमारा, जैसे मोटर हो गया, समरसेबल का यूज हो जाता है। ठीक है, समरसेबल हो गया। इस टाइप से जो हमारा एसी हो गया, जो हमारा क्या होता है, देखिए ये सब में मोटर हो गया, समरसेबल का, ये सब जब स्टार्ट करते हैं तो घर का क्या होता है, वोल्टेज बहुत कंज्यूम करता है, फिर आपका एक साथ फिर छोड़ता है। मैंने होता क्या, लोड आपको थोड़ा लेता है उसके बाद छोड़ता है, तो इससे बी टाइप्स का एमसीबी होता है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है बी टाइप्स के एमसीबी में, इसका जो लोड होता है एम्पेयर का, ये लगभग मे बी 3 to 5 मैंने इतना से इतना गुना। ठीक है, अगर आपका 10 एम्पेयर का एमसीबी है बी टाइप्स का, ठीक है, 10 एम्पेयर का एमसीबी है बी टाइप्स का, अगर तो उसका क्या होता है, उसमें अगर 10 एम्पेयर का तो ये 30 से 50 एम्पियर का लोड अगर एक बार में आता है तो ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, 50 से अधिक होगा तो कन्फर्म है, पर 30 से 50 के बीच में ये ट्रिप कर जाएगा। सेम अगर हमारा अगर सी टाइप्स का एमसीबी देखा जाए, ठीक है, तो सी टाइप्स के एमसीबी में हमारा क्या हो जाता है, ये 5 to 10 हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर 10 एम्पेयर का ये भी है, तो 10 एम्पेयर का जब ये एमसीबी है तो ये क्या होगा, 50 एम्पेयर से 100 एम्पेयर का बीच का जो करंट होगा उस बीच में ट्रिप करेगा, माने 50 एम्पेयर से प्लस कर जाएगा। ठीक है, ये 50 एम्पेयर से भी अधिक आएगा अगर सिप टाइप का एमसीबी में, तब जाके वो ट्रिप करेगा। 50 एम्पेयर तक रहेगा तो उसमें ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, ये हर चीज़ का कंडीशन होता है। सेम अगर ऐसा देखा जाए तो बी और सी तो नॉर्मल हाउस वायरिंग में यूज होता है एमसीबी, पर अगर डी टाइप से का भी एमसीबी यूज होता है, हाउस वायरिंग में तो नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल आपका हो जाता है वेल्डिंग वेल्डिंग का जो काम करते हैं गैरेज में हो गया, एक्सरे मशीन सब हो गया, जो उस एरिया में डी टाइप्स का एमसीबी जो हमारा यूज होता है। पर हाउस वायरिंग में नॉर्मल बी और सी का यूज होता है। ठीक है, हमारा जो बी टाइप्स और सी टाइप्स का एमसीबी का ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। अब इसी का बाद आते हैं हम आरसीबी में। हमारे ये दो लोड का बात कर दिए एमसीबी के बारे में। अगर हमारा आरसीसीबी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आरसीसीबी में आएंगे तो ये हमें एक ही टाइप से प्रोटेक्शन देता है, जो बेसिक हमारा हो जाता है ह्यूमन प्रोटेक्शन, ह्यूमन प्रोटेक्शन। ठीक है, ह्यूमन प्रोटेक्शन किस टाइप से हो जाता है भाई,
ठीक है। ये तो ह्यूमन प्रोटेक्शन दे रहा है, किस टाइप से दे रहा है, तो ये नॉर्मल जो हमारा होता है, जो हमारा करंट होता है उसको बैलेंस करके बताता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा मैं कि किस टाइप से वो करंट को बैलेंस करता है। तो ये हमारा जो नॉर्मल होता है, ये हमारा लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट, और दूसरा ये करंट को बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, अब लीकेज करंट एक तरह से आप समझा जाए तो जैसे कोई पाइप, जैसे मैं पाइप का इससे पहले एग्जांपल दिया, अगर कोई पाइप हमारा जा रहा बीच से फट जाता है, अब खेत में देखे होंगे जो पाइप हमारा प्लास्टिक वाला पार होता है उसमें कहीं बीच से छेद हो जाता है, तो क्या होता है, पानी वहाँ से पार होता है। तो हमारा आरसीसीबी में क्या है, अगर यहाँ से जितना करंट भेजा जा रहा अगर वो रिटर्न नहीं आता है, ठीक है, अगर एक से रिटर्न भेज रहे हम, अगर फेज से हमारा वायर जा रहा है, करंट जितना एम्पियर का भेजा जा रहा है उतना अगर रिटर्न नहीं आएगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हल्का भी लीकेज आएगा, जैसे एक पानी का रेसा निकलता है ना, अगर कुछ भी करंट इससे निकलता है तो क्या होगा, हमारा जो आरसीसीबी है वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी आप यूज करें, टीवी, फ्रिज, अगर उसमें उसका करंट का फ्लो कहीं दूसरा जगह जाएगा, अगर शरीर में आ जाता है, ठीक है, अगर कहीं आपका फ्रिज में आपस में फेज का वायर सट गया, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बताया जाए तो फेज का वायर हमारा सट गया, तो हमारा जैसे फेज का वायर सटेगा उसका बॉडी में करंट आएगा, और जैसे हम बॉडी को छूते हैं तो क्या होगा, उसका जो करंट होएगा वो हमारे शरीर में फॉलो करने लगेगा, जिससे हमारे शरीर में एक्स्ट्रा करंट आएगा वो क्या होगा, हमारा प्रोटेक्शन हमारा काम करेगा और ये हमारा आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। सेम हमारा जो आरसीसीबी होता है ये दो टाइप से हमारा काम आता है, एक लीकेज करंट, एक बैलेंस करंट। ये मैंने एक तौर से देखा जाए हमारा जो फेज, अगर हमको एक बल्ब को जला रहे हैं, सपोज मैं एग्जांपल के लिए एक बल्ब ले लेता हूँ, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे कनेक्शन करके देखते हैं, फिर आपसे बताने में आपको समझने में भी आसानी होगा। तो जिससे मैंने पहले एमसीबी लिया, फिर आरसीसीबी लिया, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक लोड देते हैं। ठीक है, लोड के लिए हम क्या कर रहे हैं, बल्ब ले रहे हैं और इसका हम बल्ब का कनेक्शन करते हैं। तो हमारा क्या देखिए, जो हमारा एमसीबी होता है उसका नीचे टर्मिनल में हमारा फेज इन किया और न्यूट्रल या आउट किया, सेम जो हमारा फेज नीचे से इन किया था वहीं से ऊपर से आउट किया है। और हमारा आरसीसीबी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोड ऊपर में देना है 1 और ये 2, यहाँ न्यूट्रल के लिए इन के लिए दिया है, ये आउट के लिए दिया है। तो हम क्या करेंगे, फेज के लिए एक एग्जांपल के लिए, लोड के लिए मैं ले रहा हूँ, तो फेज के लिए मैं यहाँ देता हूँ और न्यूट्रल के लिए क्या देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ। हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके दिखाएंगे, फिर आपको इसको समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए हमारा एमसीबी है, ये हमारा आरसीसीबी है और ये घर का आपका लोड है। अब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन चालू करते हैं। कनेक्शन दे दिया, साथ में ये 100 वाट का बल्ब जो था उसको चेंज करके मैंने एलईडी दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन ऑन करते हैं। तो मैंने एमसीबी से हमारा ऑन है और आरसीसी से भी ऑन करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, देखिए ये बल्ब हमारा जलने लगा। तो इसमें क्या देखिए, जो इससे फेज का करंट जा रहा, जितना करंट जा रहा है वो आरसीसीबी में इन कर रहा, सेम ये आरसीसीबी आउट कर रहा इस बल्ब में। अब क्या करते हैं, अगर इस फेज में जो हमारा लोड जा रहा, मेन तो फेज में हमारा लोड जा रहा, अगर हम इसका न्यूट्रल निकाल देते हैं, तो ये हमारा ट्रिप नहीं किया। ठीक है, ये हमारा ट्रिप नहीं किया, ये जा रहा है क्योंकि इसका जो फेज है, ठीक है, इसमें जितना करंट जा रहा है वो रिटर्न उस हिसाब से बैलेंस किया हुआ है, कहीं सप्लाई में नहीं जा रहा। अगर हम यही का न्यूट्रल, अगर हम देखिए एमसीबी से पहले ले लेते हैं, मैं यहाँ पे सटा के देखता हूँ, तो ये हमारा आरसीसीबी ट्रिप कर गया। माने ये करंट जो इसका जितना करंट जा रहा है ये इसमें आना चाहिए। अगर इसका लोड का यूज कर रहे हैं हम, लोड का यूज है, जैसे इससे पहले क्या अभी लोड का यूज नहीं कर रहे, पर अगर हम सेम लोड का यूज करने लगेंगे और इसका न्यूट्रल का करंट या फेज का करंट कहीं दूसरा जगह आउट करेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये ट्रिप हमारा आउट कर जाएगा। सेम मैंने जैसे दिखा दिया, जैसे अभी मैं इसे ऑन करता हूँ और ये मैं न्यूट्रल यहाँ से ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सेम अगर इससे पहले से न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। ये जितना भेज रहा है, ये जितना भेज रहा है इसको रिटर्न यहाँ से आना चाहिए, ना कि यहाँ से। ठीक है, सेम जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा आरसीसीबी होता है वो क्या होता है, करंट को बैलेंस करता है। वो जितना यहाँ से चाह रहा, ये जितना करंट भेज रहा है वो रिटर्न इससे उतना ही चाहता है। बीच में अगर कहीं से अगर वो लीकेज कर रहा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमें प्रोटेक्शन देगा। तो क्या होता है, ह्यूमन प्रोटेक्शन में ये काम आता है। क्योंकि अधिकांश अगर सपोज इसको हम फ्रिज समझा जाए, अगर फ्रिज में है करंट आउट, हम इसको छूते हैं तो हमारे करंट में जो इससे करंट आएगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक हमारा ट्रिप कर जाएगा। तो आरसीसीबी जो हमारा मेन होता है ह्यूमन प्रोटेक्शन में काम आता है। मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, अब बात करते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरसीसीबी के बारे में। इसके साथ आरसीसीबी के बारे में एक क्वेश्चन था कि ये कितने एम्पेयर का यूज किया जाए। ठीक है, तो हमारा जब आप जितने एमसीबी जितना का लोड यूज कर रहे हैं, सपोज 32 एम्पेयर का अगर एमसीबी यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आरसीसीबी 32 एम्पेयर का ही यूज कीजिए। ठीक है, उससे कम का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि हमारे एक टोर से लोड के बारे में बात था। एक क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा था हमारे पास कि जो हमारा लोड होता है, ठीक है, अगर एक रूम में, मैं हमेशा बोलता हूँ जो हमारा सिंगल रूम होता है, ठीक है, सिंगल रूम में जो मैं 10 एम्पेयर
का एमसीबी का बात करता हूँ कि 10 एम्पेयर का दिया जाए। अगर देखा जाए एक घर में नॉर्मल अगर लोड देखा जाए तो मुश्किल से क्या एक टीवी चलता है, एक 2-3 बल्ब चलेगा या एक फैन चलेगा, मुश्किल से 500 एम्पेयर 500 वाट का लोड होता है एक रूम में, एक सिंगल रूम में। ठीक है, एक सिंगल रूम में कितना लोड होगा? अधिक से अधिक 500 वाट का, उससे अधिक का नहीं होगा, उससे कम का हो सकता है, अधिक का नहीं होगा। ठीक है, अगर एक पंखा देखा जाए 65-70 वाट का हो जाएगा। ठीक है, एक बल्ब देखा जाए अभी एलईडी का टाइम है 7 वाट 10 वाट 9 वाट का हो जाता है, 18 वाट का हो जाता है। अगर 3 चला रहा है 30 वाट 40 वाट। एक टीवी देखा जाए एलईडी का टाइम में अभी 100 वाट या उसके साथ सेटअप बॉक्स, अधिक से अधिक क्या होगा? 500 वाट से अधिक नहीं जाएगा। अगर इसका हम एम्पेयर निकालते हैं, अगर हम इसके एम्पेयर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? 500 वाट को क्या करेंगे? अगर 230 आ रहा है हमारे घर में वोल्ट, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एम्पेयर निकल जाएगा। तो इसका कितना निकलता है? 2.17 एम्पेयर। ठीक है, हमारे एक सिंगल रूम में क्या है, इतना एम्पेयर का लोड आ रहा, पर हम यूज करें कितना? 10 एम्पेयर का या 16 एम्पेयर का। ठीक है, रीजन यही आता है, जैसे हमारा बी टाइप्स का एमसीबी मैंने बताया कि बी टाइप्स का एमसीबी जो होता है ये इतना एक्स्ट्रा जो लोड होता है शुरू में, कोई भी अगर करंट आता है वो स्विच ऑन कीजिएगा तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज लेता है, फिर आपको छोड़ के वो सिंपल लोड में आ जाता है। ठीक है, उस सिचुएशन में अगर आप 7 एम्पेयर का है, अगर यहाँ पे आप 6 एम्पेयर का लगाते हैं, ठीक है, लोड इसमें भी आ रहा है, क्योंकि दिक्कत क्या आता है देखिए, आपका अगर 230 वाट वोल्टेज आ रहा है तो आपका इतना एम्पेयर आ रहा है। अगर सेम अगर कभी वोल्टेज डीम है और आपका इसे एवरेज होता नहीं, अगर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको माइंड नहीं करने का, पर एक सोचने का चीज़ है। अगर 230 वाट आ रहा है, वहीं पे अगर देखा जाए 160 वाट आए, तो अगर आपके घर में वोल्टेज कम है तो उसमें क्या एम्पेयर का लोड बढ़ जाएगा। अब कितना एम्पेयर आपका आ जाएगा? तो ये 3.125 एम्पेयर। कुछ ऐसे केस आ जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा एम्पेयर लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं जब भी यूज करता हूँ सिंगल रूम के लिए 10 एम्पेयर का यूज करता हूँ। 6 एम्पेयर भी लोग करते हैं, ठीक है, पर मैं 10 एम्पेयर का यूज करता हूँ और साथ में 16 एम्पेयर का। डिपेंड करता है अगर बेडरूम को आगे बढ़ाना है या कुछ लोड बढ़ेगा, उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, कभी कभी 16 एम्पेयर का देता हूँ, जहाँ पे इन्वर्टर यूज करने वाले रहते हैं। तो हमारा आरसीसीबी और जो एमसीबी का बेसिक है, ठीक है, यही टाइप से प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सबको एक वीडियो में कंप्लीट करना संभव नहीं है। और अगर आपको कुछ नया जानना है, ठीक है, इसमें कुछ जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो कमेंट करो, मैं तैयार हूँ।